एक सर अभी आपका रिसेंटली वो वायरल हुआ था वो सिंघम वाला वीडियो। अरे हु इज द सीएमओ हियर? सीएमओ कौन है रे? तब मुझे किसी का फ़ोन आया और उसकी माँ फ़ोन पे रो रही थी कि मुझे इंजेक्शन नहीं मिल रहा है और मुझे दर्द बहुत हो रहा है। मेरी एक जिम्मेदारी है कि गरीब लोगों को और सीनियर सिटीजन को अच्छी तरह से केयर मिले। हॉस्पिटल में ओपीडी बंद थी उस दिन और वो कहाँ जाती। एक सर अभी आपका रिसेंटली वो वायरल हुआ था वो सिंघम वाला वीडियो। सिंघम वाला वीडियो नहीं था, वो तो गरीब के लिए एक परेशानी थी मेरे मन में। जब मतलब वो आप वॉक करते गए सीएमओ कहाँ पर है। नहीं, मैं तो गया था हॉस्पिटल में एक पेशेंट को देखने के लिए। वो पेशेंट को स्किन का डिसऑर्डर था। वो बोल रहा था मैं हॉस्पिटल में एडमिट हूँ, आप नहीं आ रहे हो मुझे देखने के लिए। तो मैं उसको देखने के लिए मैं जा रहा था घर, तब मुझे किसी का फ़ोन आया और उसकी माँ फ़ोन पे रो रही थी कि मुझे इंजेक्शन नहीं मिल रहा है और मुझे दर्द बहुत हो रहा है। तो मैं बोला अरे गाड़ी टर्न करो, जाएंगे हॉस्पिटल में। तब मैं हॉस्पिटल चला गया और मेरी एक जिम्मेदारी है एज ए हेल्थ मिनिस्टर दैट गरीब से गरीब आदमी को हेल्थ केयर ठीक से मिलना चाहिए एंड स्पेशली सीनियर सिटीजन्स। सो शायद समवे इट्स पार्ट ऑफ, परहैप्स इट मस्ट बी इनअप्रोप्रिएट एट द वे इट हैपेंड, बट डेफिनेटली इट इज़ माई ड्यूटी। मेरी एक जिम्मेदारी है कि गरीब लोगों को और सीनियर सिटीजन्स को अच्छी तरह से केयर मिले। हॉस्पिटल में ओपीडी बंद थी उस दिन और वो कहाँ जाती, एक ही था कैजुअलिटी, और जब लोड नहीं था कैजुअलिटी पे इंजेक्शन देने में कुछ देयर वाज नो डिफिकल्टी। सो दैट वाज द रीजन। व्हाट्स योर टेक ऑन सोशल मीडिया। अभी सोशल मीडिया पे काफ़ी पॉलिटिशियन काफ़ी एक्टिव है। हमने आपकी बहुत सारे वीडियोस सोशल मीडिया पे देखे। अभी सभी एक्टिव हो चुके हैं। सोशल मीडिया पर एक्टिव होना आज की पॉलिटिक्स की डिमांड है। डेफिनेटली इट्स नॉट ओनली डिमांड, आप जो करते हो वो लोगों तक पहुंचना चाहिए। इट इज़ नॉट ओनली हाईलाइटिंग योर सेल्फ, इट इज़ ऑल्सो हाईलाइटिंग, ये हाईलाइट करने की ज़रूरत है कि आप जो काम करते हो वो कैसे काम करते हो, ये लोगों तक कैसे पहुंचना चाहिए। और यंगर जनरेशन इज़ क्लूड ऑन टू सोशल मीडिया। और गरीब के पास शायद यू विल बी सरप्राइज्ड, ही मे नॉट हैव अ जॉब बट ही हैज़ अ स्मार्टफोन और वो देखता रहता है, वो रील्स देखता रहता है, वो देखना चाहता है और उस माध्यम से वो देखता है कि दूसरे राज्य में क्या हो रहा है, दूसरे गांव में क्या हो रहा है। हमारे नेबरिंग गोवा इतना छोटा राज्य है लेकिन दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी में क्या हो रहा है, और वो एग्जांपल दे के वो इलेक्शन की मीटिंग में वो पूछेगा, नहीं तो आपके पास आके पूछेगा और दिखाएगा कि ये उधर हुआ है लेकिन हमारे क्षेत्र में क्यों नहीं हुआ है। सो सोशल मीडिया इज़ वेरी पावरफुल टूल टुडे एंड वन हैज़ टू बी ट्यून्ड इनटू सोशल मीडिया। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे लगता है कि सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों के पास ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाना और समझ लेना कि क्या चल रहा है इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, कोई एक कंट्रोवर्सी जिससे आप टाइम ट्रेवल में जाकर ठीक करना चाहोगे। अभी पिछले कंट्रोवर्सी हर आदमी की ज़िंदगी में होती है, लेकिन आई थिंक इट्स बेस्ट इज़ टू लुक फॉरवर्ड एंड सी दैट यू डोंट मेक एनी मिस्टेक्स, बी ग्राउंडेड एंड लुक एट लाइफ सीरियसली। लाइफ गिव्स यू अ लॉट, ज़िंदगी में सब कुछ मिलता है और सत्ता ऐसी चीज़ है कि एक मैचिस जैसे होते हैं, कभी भी चले जा सकती है। तो आपको संभाल के जुडिशियसली पावर का इस्तेमाल करना चाहिए। और पावर ऐसी चीज़ है, माइंड को करप्ट न करना चाहिए। कभी कभी लोगों को लगता है कि मैं पावर में हूँ, मैं मंत्री हूँ तो सब कुछ हूँ, ऐसा नहीं है। हम कार्यकर्ता है, हमें ग्राउंडेड रहना है, हमें अच्छी तरह से सेवा गरीबों की करना है और सामान्य जनता ने बोलना चाहिए कि लोगों ने बोलना चाहिए कि ये आदमी अच्छा आदमी है इसलिए इसको जिताना चाहिए। यही एक संकल्प लेके हमें आगे बढ़ना है। देयर वर हाई रूमर्स कि लास्ट इलेक्शन में आप और आपके फादर कॉन्टेक्ट कर, फादर भी लड़ना चाह रहे थे एंड यू सर, गिव अ नहीं, स्टेटमेंट आल्सो। क्या है कि माय फादर इज़ अ वेरी केपेबल एंड मेरे पिताजी एक केपेबल और एक बहुत एक्सपीरियंस पॉलिटिशियन है, लेकिन परिस्थिति ऐसी हुई, एज फैक्टर ऑल्सो देयर, यंगर जनरेशन भी था। वंस अ पॉलिटिशियन इज ऑलवेज अ नहीं, पॉलिटिशियन, बट ही वांट्स टू बी पार्ट ऑफ इट। नहीं, ऐसा नहीं है कि कभी कभी स्टेटमेंट देके उन्होंने ये डिसाइड किया कि मैं नहीं कॉन्टेस्ट करूँगा। कंट्रोवर्सी हो जाती है। लास्ट में मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और कार्य करता हूँ, और मेरे पिताजी भी बहुत साल क्या, मेरी उम्र तक राजनीति में है। जितनी आपकी उम्र होगी उतना उसका। हाँ, तो बेसिकली तो अभी भी वो आपको देखते हैं, डांटते हैं, बताते हैं कि ये मत करो, ये करो, एडवाइस लो मुझसे। हाँ, मैं बैठता वंस अ हूँ। फादर इज ऑलवेज अ फादर। वो मेरे पापा, मैं कितना भी लाइफ में कुछ कितने भी इंटरव्यूज कर लिए मैंने, बट वो मुझे आके बता देते हैं चार चीज़ें। आपके फादर तो इतने लंबे समय तक पॉलिटिक्स में रहे, कहीं टोका? लास्ट टाइम कब टोका था उन्होंने आपको? नहीं, अभी अभी उम्र के हिसाब से वो टोकते नहीं, लेकिन ये साइलेंट हो जाते हैं। दैट इज़ वर्स देन फायरिंग। ट्रू। तो बेसिकली
चुप हो जाते हैं। तब मैंने एक दिन उनको बोला, ये नर्स है, इसका आपको मानना है बात, मैं इनको सबको निकाल दूंगा, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मैं इंडिपेंडेंट हूँ। मैं बोला, फिर उनको गुस्सा आया मुझ पर। तो रात को मैं उनके साथ रुकता हूँ हमेशा, अभी भी कल जाके उनके साथ मैं रुकूंगा रात को। लेकिन क्या है कि छोटी छोटी चीज़ पे उनका एक ही इज़ अ वेरी इंडिपेंडेंट पर्सन, और ये टोकते हैं, बोलते हैं, कभी कभी उनके माइंड में कुछ आता है फॉरेस्ट के बारे में, ये बोलते हैं कि ऐसे ऐसे करना चाहिए, लेकिन तुम ऐसा नहीं कर रहे हो। मैंने हर फॉरेस्ट के कोने कोने में, जब मैं मंत्री था, मैंने देखा है, तुम्हें कितना मालूम है फॉरेस्ट के बारे में। तो सुनना पड़ता है कि ये अनुभव की बात है। तब मैंने बोला, तब वो उस पेपर पढ़ते, और कभी कभी कंट्रोवर्शियल चीज़ पेपर में आती है, आपको पता है मीडिया में कई आती है कि विश्वजीत ने आपने अभी बोला कि ऐसे पेपर में चलता है प्रमोद सावंत, वो हमेशा मुझे बोलते हैं, ये वो आपके मुख्यमंत्री है, आपको मुख्यमंत्री के माध्यम बाउंड्री में रह के उनके साथ अच्छी तरह से काम करना चाहिए। वो हमारे बाजू के ये मुख्यमंत्री है, उनके साथ अच्छा काम करो। ये दिस इज एडवाइस, दिस इज़ प्रॉपर एडवाइस। और मुझे बोलते हैं कि मुख्यमंत्री है, ये पेपर में क्या आ रहा है, ये पेपर में नहीं आना चाहिए, आप दोनों साथ में काम कर रहे हैं, आप दोनों का क्षेत्र साथ में, अच्छा काम करो। ये सब चीज़ एडवाइस, पिताजी ऐसे ही एडवाइस देना चाहिए, ये एडवाइस देके हमें आगे जाना चाहिए। तो आपने नहीं कहा मिर्ज़ापुर तरह की? नहीं, ऐसे नहीं कुछ। बड़ी तकलीफ होती जब आप योग्य हों और लोग आपकी योग्यता ना पहचाने। नहीं, ऐसे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं बहुत खुश हूँ, मुझे सिर्फ लोगों की सेवा करने में आनंद मिलता है। व्हाट इज़ हैप्पीनेस फॉर यू? हैप्पीनेस इज सेटिस्फाइंग द पीपल। सी आई हैव ऑलवेज बीन, मैं हमेशा लोगों के बीच रहा हूँ, और ये गरीबों की सेवा, मैंने गरीबी एकदम क्लोजली देखा है। और मेरे पिताजी ने जस्ट, आपने कैसे गरीबी देखा? आप लोग कहेंगे, मुझे डांटेंगे लोग। लोगों का जीवन, मेरे Okay. पिताजी लोगों को एक्चुअली, उन्होंने वर्चुअली लोगों का लाइफ ट्रांसफॉर्म किया है गोवा में। सो जब मैं छोटा था, जब उनके साथ जाता था, मैंने एक्चुअली देखा है, और लाइफस्टाइल जैसे लोगों का चेंज होता है, तो वो एस्पेक्ट मेरे मन में है। आप मेरे पिछले, आप देखेंगे मेरे क्षेत्र में, आप देखेंगे सबसे बूढ़ी औरत, वो अभी भी मुझे बाबा करके बोलते हैं। बाबा बुलाते हैं क्योंकि मैं बचपन में कोई वो बोल रहा था बाबा करके, मैं बोला अब 50 साल हो गए, वो 53 हो गए, अभी भी बाबा ही बोलते हैं। लेकिन ये आप वो इमोशनली कनेक्टेड है। So basically, you have to look after this aspect. So basically, this is something which is always pressing and touching me. ओके, हमने सर लास्ट में कुछ रैपिड फायर रखा है, क्योंकि आप हेल्थ मिनिस्टर हैं, इसलिए क्वेश्चन है, क्या पुरुष जो हैं अभी भी मेंटल हेल्थ पर बात करने से डरते हैं? जनरली मेंटल हेल्थ पुरुष के सीमित नहीं है। बात करने की बात। नहीं, बात करने की नहीं, इट इज़ इन बोथ द सेगमेंट्स, मेल एंड फीमेल। पीपल डोंट वांट टू टॉक, इवन एज फार एज चिल्ड्रन आर कंसर्न। बच्चों के बारे में उनके लिए हमने वो टेलीमानस करके बहुत बड़े पैमाने में हमने एग्रेसिवली कैंपेन चलाया है। हम देख रहे हैं कि बच्चों के बारे में जिनको काउंसलिंग चाहिए, पेरेंट्स बात नहीं करते। सो इट्स नॉट अबाउट पुरुष और महिला, इट इज़ इन जनरल, लोग कम बात करते हैं। ओके, क्या प्राइवेट हॉस्पिटल में सरकारी हॉस्पिटल से ज़्यादा अच्छा इलाज मिलता है? मुझे लगता है गोवा में सरकारी हॉस्पिटल में प्राइवेट हॉस्पिटल से ज़्यादा अच्छा फैसिलिटीज़ मिलती हैं। सारे रिपोर्टर लग जाएंगे कल से आपके पीछे। नहीं। ओके, क्या एआई जो है वो आगे आने वाले टाइम में हेल्थ में बड़ा रोल प्ले कर सकती है? 100% बड़ा रोल प्ले करेंगे। देश के प्रधानमंत्री ने ऑलरेडी एआई के बारे में और यूटिलाइजेशन ऑफ एआई के बारे में ऑलरेडी उन्होंने बातचीत किया है, और गोवा में ऑलरेडी हमने इम्प्लीमेंट करना चालू किया है एआई स्क्रीनिंग ऑफ लंग कैंसर। एंड मुझे लगता है एआई इन द नेक्स्ट फ्यू इयर्स विल प्ले मेजर रोल। इसका बहुत बड़ा रोल होगा हेल्थ सेक्टर में, आप हेल्थ और बाकी सेक्टर में, लेकिन मैं हेल्थ का बोल रहा हूँ। सोशल मीडिया के दौर में सर हर इंसान डॉक्टर बना है रील्स में, ऐसे ये रील वाले डॉक्टर्स को आप क्या बोलोगे कि अब लोग ओरिजिनल डॉक्टर था रील वाले डॉक्टर देख लेते हैं, हर आदमी के पास ज्ञान है कि ये कर लो ये हो जाएगा। सो एज अ हेल्थ मिनिस्टर आप क्या एडवाइस दोगे? क्या बोल सकते हैं, लोग अभी रील्स हैज़ बिकम अ फैशन ऑफ टुडे। सो यू हैव टू सी व्हाट यू हैव टू सी एंड नॉट सी व्हाट यू डोंट वांट टू सी। मैं देखता हूँ हमेशा आप ज्ञान के बारे में बोलते हो, हर चीज़ आती है, हर चीज़ क्यों। अभी आप सब ने देखा होगा कि कौन से दिन फ्लाई करना, ग्रह के नक्षत्र के हिसाब से अभी आया है कि 17 तारीख को मत फ्लाई करो, 21 तारीख को मत फ्लाई करो। अभी क्या बिलीव करना, नहीं बिलीव करना, मुझे लगता है अभी शुड बी मोर रैशनल इन व्हाट वी सी।